नमस्कार दोस्तों, एसपीडी जी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे आज आगामी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा मेंस में और बीएसएससी सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उससे पहले देखते हैं रोज की तरह मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, आत्मविश्वास जैसा कोई दोस्त नहीं। आत्मविश्वास जैसा कोई दोस्त नहीं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें और खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा भी नहीं रखना चाहिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री तोडरमल था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह तक लागू रह सकता है? 6 माह तक लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय का। संविधान की अंतिम व्याख्या करने, अंतिम रूप से देखरेख करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को। जीका वायरस एक वाहक है एंडीस मच्छर का जीका वायरस एक वाहक है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? तो 80% होता है, 80% होता है जल की मात्रा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो यकृत यानी लिवर है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि नष्ट कहाँ हो जाता है? स्प्लीन पिलिया में। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? सौदामिनी देशमुख है। एयर इंडिया की पहली विमान चालक बनने वाली पहली महिला है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर, 8850 मीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और चौड़ी पूछ देगा तो दोस्तों चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था? 1950 ईस्वी में हुआ था और के एम मुंशी ने शुरुआत किया था। अटकामा मरुस्थल किस देश की चिली में अवस्थित है? दक्षिणी अमेरिकी में। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर, पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ग्लूकोज रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश समान होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, अटॉर्नी जनरल। भारत के मुख्य न्यायाधीश। साइलेंट वैली मोना घाटी किस राज्य में है? केरल में है। और मोपला विद्रोह भी केरल में हुआ था और शायद 1921 ईस्वी में हुआ था मोपला विद्रोह। हुनरू प्रपात पर बना है, कौन सी नदी पर बना है? स्वर्ण रेखा नदी पर। हुनरू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस की थी। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल किससे उत्पन्न होता है? तो अंडाशय से सत्य फल उत्पन्न होता है। साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था, तो गुप्त वंश विख्यात था। त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी है। त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है? कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वास्को डी गामा ने पहुंचा था, कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे और भारत का खोज किया था वास्को डी गामा ने। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार थे अल-बरूनी। पांडवानी
किस राज्य का लोक नृत्य है प्रचलित? तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पांडुवानी। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? स्वामी विट्ठल नाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? स्वामी विट्ठल नाथ थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी सरोजनी नायडू। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टॉक एक्सचेंज किसने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय सिविल सर्विस आईसीएस के समय में चालू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आईसीएस का चालू किया गया था। रचना यामा के लेख के लिए कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसको? यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। इन्हीं को यामा लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। माहेश्वर की राजधानी थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी महेश्वर। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि तो यकृत होता है। गोवा भारत का कितवां राज्य बना? तो गोवा 1975 में बना था। सिक्किम 1975 में बना था और गोवा भारत का 25वां राज्य है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुई थी। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1959 ईस्वी में हुआ। नोबेल पुरस्कार आरंभ कब से देना शुरू हुआ? तो 1901 ईस्वी में शुरू हुआ। और भारत के पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में। सबसे प्राचीन स्मृति है तो मनुस्मृति है। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? 25 से 28 में। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन थे? तो ये मनु थे। मनु। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना परसेंट है? तो 71% जल है। और रुपये का सिक्का भारत में शेषासुरी के शासनकाल में ढाला गया था। पीत बाइल का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो यकृत से होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियोजित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियोजित होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी की मां का नाम क्या था? तो जीजाबाई। शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपना राजधानी कहाँ हस्तांतरित किया था? देवगिरी हस्तांतरित किया था। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? कॉन्टोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाते? तो डायलिसिस कहते हैं। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमिक उत्क्रमण है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। सहारा मरुस्थल कहाँ में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना सेंटीग्रेड है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।